अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रेष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रेष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रेष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। नित्य लीला दृष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपाल से सपरिका शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गोपीनाथ उपस्थित पूजनीय त्रिदंडिकाद ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी श्री गुरु महाराज जी की महिमा को श्रवण करने वाले श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कहाँ से प्रारंभ करूं? वाले हिस्से से, अंतिम वाले हिस्से से। अंतिम वाला भी इतना छोटा नहीं होगा, विश्वास कीजिए। कहने की इच्छा तो कुछ और थी, तो जो बातें सुनी उससे गुरु महाराज जी की एक बात स्मरण हो गई। गुरु महाराज जी को स्मरण होगा। गुरु महाराज जी 4-5 मास सुनने की बात है, तो 4-5 मास प्रचार करके लौटे। नवदीप परिक्रमा से पहले जो प्रचार होता है, संभवतः उस प्रचार से 4-5 मास प्रचार करके लौटे। और उससे पहले गुरु महाराज जी मथुरा में बृहद भागवतामृतम का भक्ति रसायन पाठ कर रहे थे। तो जिन्होंने सुना होगा या जो सुनते होंगे अभी जो गुरु महाराज जी की कथा आती है, तो उससे कुछ अनुभव होता होगा कि गुरु महाराज जी के चित्त की वृत्ति कैसी थी। तो समझने की बात है। तो वो 4-5 मास प्रचार करके लौटे और आते ही उन्होंने मथुरा में बृहद भागवतामृतम ग्रंथ को उठाया। कहाँ से आरंभ किया? बृहद भागवतामृतम ग्रंथ। और देखिए क्या कहते हैं, सारी बात का समाधान है ये। क्या कहते हैं गुरु महाराज जी? कहते 4-5 पर ठीक उनके शब्द दोहरा रहा हूँ। यदि किसी को सुनने हो तो हमसे आकर पूछ लें, हमारे पास में लिखा हुआ है, हम बतला देंगे कौन से दिन कौन से वर्ष में गुरु महाराज जी ने ये कथा कही। वो भक्त लोग भेज रहे हैं, तो ठीक गुरु जी के यही शब्द थे। गुरु महाराज जी कहते हैं 4-5 मास बाहर घूम करके आया, हमारा मन एकदम नीरस हो गया, एकदम नीरस। ऐसा लग रहा है भक्ति का कोई साधन ही नहीं हो रहा। अब समझना बात को। वो 4-5 मास कहाँ घूम करके आए? कहीं घूम करके आए? कोई जागतिक भ्रमण करके आए? वो तो प्रचार में थे, वहां पर भी कथा कीर्तन कर रहे थे। किंतु जब मथुरा में आए तो उन्होंने बृहद भागवतामृतम ग्रंथ उठाया, उसमें भी भक्ति रसायन का पाठ करने लगे। और कहते हैं 4-5 मास बाहर घूम करके आया, मन नीरस हो गया, एकदम नीरस। ऐसा लग रहा है भक्ति का कोई साधन ही नहीं हो रहा। तो मेरे मन में, गुरु जी कह रहे, तो मेरे मन में इच्छा हुई फिर से भक्ति रसायन का पाठ करूं। यह हृदय को बड़ा सरस बना देता है। ये गुरु जी के शब्द थे। मैं फिर से भक्ति रसायन का पाठ करूं, ये हृदय को बड़ा सरस बना देता है। ये उनके चित्त की वृत्ति थी। इसी बात को समझना है, ये उनके चित्त की वृत्ति थी। सारा 4-5 मास प्रचार करके आए, प्रतिदिन हरि कथा कीर्तन करते थे, किंतु उनके चित्त की वृत्ति, उनके मन में सब समय क्या चल रहा है? वो भक्ति रसायन, ब्रज गोपियों की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा। और आनंद की बात और बताऊं, फिर उन्होंने बृहद भागवतामृतम की कथा कही, उसमें ब्रज गोपियों की महिमा, बहुत कुछ सुंदर सुंदर विषयों का वर्णन किया। और उसके पश्चात सुनना बात को, वो क्या कहते हैं? कथा के समाप्त करने पर गुरु महाराज जी कहते हैं एक व्यक्ति बाण बना रहा था और बाण बनाते बनाते इतना अभिष्ट हो गया बाण बनाने में कि उसके निकट से पूरी बारात चली गई। उसको अनुभव ही नहीं हुआ मेरे निकट में इतना शोर हो रहा है, इतना शब्द हो रहा है। वो बाण बनाने में इतना अभिष्ट था। ये गुरु जी कह रहे हैं। और कहकर गुरु महाराज जी कहते हैं तो यदि किसी का मन, उन्होंने जो कथा कही थी ना, सब बृहद भागवतामृतम की, ब्रज गोपियों की, तो गुरु जी कहते यदि किसी का मन इन लीलाओं में, इन कथाओं में रात दिन रमा रहता है ना, तो समझो उसका भक्ति का साधन हो रहा है। और फिर सुनना, कहते इसके नीचे सब घटिया है। समझ में आई बात? कहाँ उनके चित्त की वृद्धि है? कहाँ उनके चित्त की वृत्ति? कहते इसके
सब घटिया है। फिर कुछ सोच करके कहते हैं है कुछ है, कहते है कुछ है, पूरा ठीक नहीं है। फिर क्या बात कह रहे हैं, सुनने की बात है। कहते हैं जिसका सर्वोत्तम संस्कार है ना, वो सर्वोत्तम वस्तु को पाएगा। जिसका सर्वोत्तम संस्कार है वो सर्वोत्तम वस्तु को पाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं या जो कुछ भी है, क्या ये गुरुवर्गों ने नहीं देखी है? क्या ये गुरुजी ने नहीं देखी है? ये तो गुरुजी ने भी देखी है, तो परम गुरुजी ने भी देखी है, तो प्रभुपाद जी ने भी देखी, सबने तो देखी है। किंतु मूल बात ये है कि इन परिस्थितियों से वो कितना प्रभावित हुए, और परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना उन्हीं परिस्थितियों के बीच में रह करके भी उन्होंने भजन का आदर्श दिखलाया। ये मूल बात है। अरे जागतिक जगत तो अपूर्ण है, सदा ही अपूर्ण रहेगा। यहाँ पूर्णता की आशा की जा सकती है? नहीं की जा सकती। यहाँ पूर्णता की आशा करना मूर्खता है। किंतु फिर भी उन गुरुवर्गों ने क्यों दिखलाया आदर्श कि इन सब असुविधाओं के बीच में भी रह करके भजन किया जा सकता है, भजन हो सकता है। ठीक है, हमारा अधिकार नहीं है इतना, हमारी आवश्यकता नहीं है इतनी, किंतु समझना तो है, सीखना तो है गुरुवर्गों से। यही तो सीखने का क्षेत्र है, यही तो समझने का क्षेत्र है। यही तो माया परीक्षा लेगी नाना नाना प्रकार से, और यहीं पर ही हमारी परीक्षा हो जाएगी। हमारी चित्त वृत्ति कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, हम गुरु के निकट में क्या वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु की कौन सी संपत्ति को। हमारे श्री भारती गोस्वामी महाराज जी ने एक बात कही जिसके कारण उनके चरणों में हमारा हृदय बिक गया। जब गुरु जी प्रकट हुए तो महाराज जी के निकट में गए और महाराज जी के मुख से इस बात को सुना। महाराज जी कहते अपूर्ण जगत में, अभावग्रस्त जगत में सदा अभाव ही रहेगा। और महाराज जी उदाहरण देते थे, जहां पर पानी नहीं आता ना, जहां पर जल का अभाव है, वहां पानी का एक टैंकर आता है। उस एक टैंकर के लिए क्या होता है, जल के लिए कितना होता है ना, कितना कोलाहल हो रहा है, कितना मारामारी हो रही है। किंतु महाराज जी कहते हैं समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को कभी जल का अभाव होता है? समुद्र में से 1 बाल्टी 2 बाल्टी 10 बाल्टी भर लो, कोई आस पड़ोस में रहने वाला झगड़ा करेगा? नहीं करेगा। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर रूप में इस विषय को बता दिया। गुरु की जो वास्तविक संपत्ति है वो क्या है? वो गुरु की पारमार्थिक संपत्ति है, और वो अथात संपत्ति है। वो अथात संपत्ति है, जो उसमें से जितना लेना चाहो ले लो, उसमें कभी कोई अभाव नहीं होगा, ना है ना हो सकता है। तो इसलिए बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे कभी इधर उधर मन को वो नहीं करना। हम लोगों को तो चित्त को जेन प्रकार ने लगा करके रखना ही है ना। यही गुरुवर्गों ने आदर्श दिखलाया। तो बोलने की तो इच्छा कुछ और थी, तो कुछ स्मरण हो गया। जो भी हो, गुरु महाराज जी की महिमा हम लोग सुन रहे हैं और मन बड़ा प्रसन्न है। एक बात से बड़ा प्रसन्न है कि जो संचालन का कार्य हो रहा है ना, वो बड़े सुंदर रूप में हो रहा है। क्योंकि क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कम से कम और अधिक से अधिक की कोई बाधा नहीं रखी है। तो इसलिए जिसकी जितनी इच्छा है वो बोले जा रहा है, किंतु फिर भी समय की सीमा है। मैं बस एक तो बात और कह दूं। देखिए, गुरु महाराज जी देवानंद गौड़िया मठ में संध्या के समय में हरि कथा करते थे, और बहुत सारे सोन के बड़े बड़े सब भक्त लोग, बहुत सारे विदेशी भक्त लोग भी गुरु महाराज जी की कथा श्रवण करने आया करते थे। तो संध्या के समय में गुरु महाराज जी हरि कथा कर रहे हैं, और जो श्लोक लिखा है यहाँ पर, यत किंकरीषु बहुशा खलु पाकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मोले। गुरु महाराज जी ने यहाँ से हरि कथा कहना आरंभ किया। ये जो श्लोक लिखा है श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का, तो गुरु महाराज जी कहते ये हमारे भजन का लक्ष्य है। गुरु जी कहते ये हमारे भजन का लक्ष्य है। ये गुरु महाराज जी के शब्द है। 25 मार्च 1997 कथा है, वहां पर जाकर सुन सकते हैं जिनकी सुनने की इच्छा। तो गुरु जी कहते ये हमारे भजन का लक्ष्य है। हमको कृष्ण का दास नहीं होना है, हमको राधा जी की दासी की दासी की दासी होना है। क्यों? गुरु जी कहते क्यों होना है राधा जी की दासी की दासी की दासी? क्योंकि कृष्ण को भी जब कुंज में प्रवेश करना होता है तो कृष्ण राधा जी की दासी के निकट में जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हमारी भजन परिपाटी क्या है? हमारी भजन परिपाटी है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे तवे वास्मी ना जीवामी तोया बिना इति विद्या देवी तुम न माम चरणांति। ये हमारी भजन परिपाटी है। हम राधा जी के चरणों में क्या प्रार्थना करेंगे? इति विद्या देवी तुम न माम चरणांति। तो ये गुरु महाराज जी का, और फिर बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बातें बताई उसके भीतर में। ये गुरु महाराज जी का स्वभजन है। गुरु महाराज जी कहते थे गुरु की कृपा की उपलब्धि करना ही भजन है। गुरु की कृपा की उपलब्धि करना। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस कृपा की उपलब्धि कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उनके ऊपर क्या कृपा की? वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत मामन भीप सुमंदम कृपाम बुद्धिया पर दुख दुखी सनातनम प्रभुतम आश्रयम। ये गुरु महाराज जी ने श्लोक उच्चारण करके कहा इस विषय की उपलब्धि हो। मैं कहाँ पढ़ा था संसार
किंतु गुरुपाद पद्म ने मुझको कहां से उठा करके किस वस्तु का अपायक, मैं पान नहीं करना चाहता था किंतु बलपूर्वक मुझको पान करा दिया। तो गुरु महाराज जी कहते गुरु की कृपा की उपलब्धि होना ही भजन है। इस बात की उपलब्धि होना चाहिए कि गुरु जी ने मेरा क्या मंगल किया, मेरा क्या उपकार किया। और गुरु महाराज जी अपने विषय में कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात वो कहते हैं। आज मैं हम लोगों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, आज मैं इस बात की उपलब्धि कर रहा हूँ, ये गुरु जी के शब्द है। कहते आज मैं इस बात की उपलब्धि कर रहा हूँ कि किस बात की। गुरु जी कहते आज गुरु जी की कृपा से हमको एक लोभ जागृत हो गया। तो गुरु जी के शब्द है, गुरु जी कहते आज हमको गुरुपाद पद्म की कृपा से एक लोभ जागृत हो गया। क्या लोभ जागृत हो गया? कि राधा जी की दासी हम हो सके। कब वो कृपा करके कर देंगे। और उसके बाद गुरु जी कहते हैं इन कथाओं को जिनको हम कह रहे हैं, गुरु महाराज जी कह रहे हैं इन कथाओं को जिनको हम कह रहे हैं, उनको सुन करके एक नहीं हजारों लोगों के हृदय में इस बात का लोभ जग रहा है, हजारों लोगों के हृदय में। तो गुरु जी कहते हैं अनर्थ है, अपराध है, रहेंगे, किंतु लोभ तो जग रहा है। यही गुरु की कृपा है कि अंततः किसी न किसी परिमाण में लोभ तो जग रहा है। तो यहाँ पर उन्हें बार बार हम एक विषय को सुनते हैं, अधिकार की बात आ जाती है ना। हम अनर्थग्रस्त जीव हैं, हमारा अधिकार नहीं है इन विषयों को कहने का हो या सुनने का हो। बात ठीक भी है, बात ठीक है, किंतु गुरु महाराज जी इस विषय में क्या कहते हो? केवल गुरु जी के साथ साथ श्री रूप गोस्वामी पाद, क्योंकि गुरु जी के वचन रूप गोस्वामी जी के वचन से संपूर्ण रूप में भिन्न है। रूप गोस्वामी जी ने उत्कंदिका वल्लरी में एक श्लोक कहा है, अथवा मम किमनु भूषणम वत वृंदावन चक्रवर्तीनो युव योर गुण माधुरी नमा जन्माद द्वितीया का नाम। श्री रूप गोस्वामी पाद जी उत्कंदिका वल्लरी में बता रहे हैं, अथवा मम किमनु भूषणम वत, इसमें मेरा क्या दोष है? ये रूप गोस्वामी जी कह रहे इसमें मेरा क्या दोष है? मैं अनर्थग्रस्त हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, मुझमें बहुत सारे अपराध हैं, नाना प्रकार के दोषों से मैं दूषित हूँ। किंतु रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस बात को कि आपकी जो गुण माधुरी है ना, जब मैं उसको श्रवण करता हूँ, जब मैं उसका दर्शन करता हूँ, तो मेरे हृदय में भी लोभ जागृत हो जाता है आपकी वैसी सेवा करने का। तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने टीका में बड़ी सुंदर बात कही इस विषय में, बड़ी सुंदर बात। वो कहते हैं रम्य वस्तुनि रंगस्य लोभो वस्तु रम्य तो हेतु किति भावा। स्पष्ट कर दिया बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने, सारे तर्कों को निरस्त कर दिया। रम्य वस्तुनि रंगस्य लोभो वस्तु रम्य तो हेतु किति भावा। जो रमणीय वस्तु है ना, जो रमणीय वस्तु है, उसके विषय में जब श्रवण किया जाएगा, जब उस वस्तु का कीर्तन किया जाएगा, तो रंग व्यक्ति के हृदय में भी लोभ जागृत हो सकता है। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी लिख रहे टीका में, रम्य वस्तुनि रंगस्य लोभो, रंग व्यक्ति जो अनर्थग्रस्त है, जो दरिद्र है, उसके हृदय में भी लोभ जागृत हो सकता है। तो गुरु महाराज जी कहते लोभ जागृत होगा कैसे? यदि वो सुनेगा ही नहीं इन विषयों को, यदि कहा ही नहीं जाएगा इन विषयों को कभी, तो लोभ कैसे जागृत होगा? गुरु महाराज उदाहरण देते थे, रुक्मणी को कैसे लोभ जागृत हो गया, कृष्ण से हमारा विवाह होना चाहिए। दर्शन किया था कभी कृष्ण का, श्रवण किया तो ब्राह्मणों से। मथुरा की जो स्त्रियां हैं, उनको कैसे लोभ जागृत हो गया कृष्ण के प्रति, श्रवण किया तो गुरु महाराज जी कहते यदि इन विषयों को कहा ही नहीं जाएगा, यदि इन विषयों का कीर्तन ही नहीं होगा, लोग कैसे जागृत होगा हृदय में, इच्छा कैसे जागृत होगी? ऐसे भी राधा कृष्ण की सेवा होती है, ऐसे भी महाप्रभु की सेवा होती है। तो गुरु महाराज जी कहते थे इसलिए हम इन विषयों का बार बार कीर्तन करते हैं। यदि कीर्तन नहीं करेंगे तब तो विषयमुक्त हो जाएंगे। और कहा उन्होंने इसी स्थान पर रूप गोस्वामी जी की तिथि पालन करने से पहले गुरु महाराज जी आए एकादशी के दिन, और संध्या के समय में इसी मंच पर बैठकर गुरु महाराज जी कथा कह रहे हैं। और कथा नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, यदि अधिकारी नहीं होंगे पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी कहते थे इन विषयों का कीर्तन हो, क्यों नहीं हो, किंतु जैसा गुरुवर्ग ने बतला दिया, जैसा गुरु महाराज जी ने कह दिया, बस उन्हीं के ही विचारों को, उन्हीं के ही आदर्श का अनुकीर्तन। श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे बद्धजीव कीर्तन करने का अधिकारी नहीं है, अनुकीर्तन कर सकता है। तो अनुकीर्तन क्यों नहीं होगा? गुरु महाराज जी जिन विषयों का वर्णन करते तो उन विषयों का अनुकीर्तन करना यही तो कर्तव्य ना। तो सुनते सुनते कहते कहते कभी ना कभी हृदय में लोभ होगा, कहते कहते सुनते सुनते तो हृदय में लोभ जागृत हो जाएगा। तो कहना भी है, सुनना भी है, तो इसलिए कहने को तो बहुत कुछ है, सुनने को भी बहुत कुछ है। गुरु महाराज जी का जो विचार है, गुरु महाराज जी कहते हैं रूपानुगत्य किसको कहते हैं? कौन रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में है? रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि लिखा है, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। तो गुरु जी कहते हैं जो उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, इनमें जो उपदेश दिए गए हैं उनको यदि कोई पालन करता है तो वो वास्तव में रूपानुग है कि नहीं है कि नहीं है? तो गुरु महाराज जी ने स्वयं उत्तर दिया, रूपानुग कौन है? रूप गोस्वामी जी जिस भाव से राधा जी की सेवा करते हैं,
रूप गोस्वामी जी जिस भाव से महाप्रभु की सेवा करते हैं, जो उनके उन भावों में रचे पचे हुए हैं, जो रूप गोस्वामी जी ने उत्कंडिका वल्लरी में, चाटू पुष्पांजलि में, कार्पण्य पंजिका में, इन सब ग्रंथों में जो अपने भावों को बतलाया है, जो उनके उन भावों का अनुशीलन करते हैं, वो वास्तव में रूपानुग है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं हमको भी तो समय लगेगा, उस परिस्थिति में पहुंचने के लिए सबको समय लगता है। तो सभी एक न एक दिशा में प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, एक न एक दिशा में सभी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जगत परीक्षा का क्षेत्र है, परीक्षा चलती रहेगी। बस गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी जिस भजन संपद को छोड़ गए हमारे लिए, है ना, गुरु महाराज जी जिस भजन संपद को छोड़ गए हमारे लिए, उनकी कृपा से, उनकी दया से उस भजन संपद के प्रति हमारे हृदय में लोभ आ जाए, उनकी वास्तविक संपत्ति के लिए हमारे हृदय में लोभ आ जाए, उनकी वास्तविक आदर्श को लेने के लिए हमारे प्रयास हो जाए, इसमें ही हमारा मंगल हो जाएगा। उनकी जो ये स्वभजन विभजन लीला है ना, श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा इस बात को, श्री गुरु की स्वभजन विभजन लीला की उपलब्धि हुए बिना कोई भी गुरु की कृपा का वास्तव अधिकारी नहीं हो सकता। जब तक गुरुपाद पद्म की स्वभजन विभजन लीला की हृदय में उपलब्धि नहीं होगी, कोई भी गुरु कृपा का वास्तव अधिकारी नहीं हो सकता। और गुरु की स्वभजन विभजन लीला क्या है, इसकी उपलब्धि करना ही हमारा साधन है। गुरु महाराज जी तो सब समय इस बात को कहते थे ना, क्या उनका स्वभजन था, क्या उनका स्वभजन था। कहीं से भी आरंभ करेंगे उनका, एक छोटी सी बात बताओ, बड़ी मधुर बात, सुनने की बात। गुरु महाराज जी देवानंद गौड़िया मठ में संध्या के समय कथा कर रहे थे, और कथा करते करते वंदना कर रहे थे, हैं, पहले भी इस बात को हमने कहा है। वंदना करते करते सुखदेव गोस्वामी जी की वंदना कर रहे थे, यम प्रभजंतम अनुपेत प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह नाकर आजु आओ। एक पंक्ति कही, दूसरी पंक्ति भूल गए। अच्छा भूले क्यों, तो महाराज जी सब लोग थे, सब स्मरण करा देते, तो भूल गए ना, तो सबने स्मरण करा दिया। तो गुरु महाराज जी जब श्लोक पूरा हो गया ना, तो थोड़ा सा किंचित सा मुस्कुराए, और मुस्कुराकर हंसते हंसते कहते हैं, वंदना करते करते वृंदावन पहुंच गया। ये गुरु जी के शब्द हैं, हम तिथि बता देंगे कौन सी तिथि में, जिनको सुनने की इच्छा हो सुन लेना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं वंदना करते करते वंदना भूल गया। क्यों भूल गया, कहते वृंदावन पहुंच गया, और वृंदावन की कुंज गलियों में खो गया, और वंदना भूल गया। तो उनका चित्त कहाँ था, वो हमारे बीच होकर के भी हमारे बीच में है, वो हमारे बीच होकर के भी हमारे बीच में है। इसी बात को समझना है। परम गुरु महाराज ने लिखा इसको, शिष्य का चित्त और गुरु का चित्त, उसमें जिस परिमाण में तफात है ना, तफात समझते, जिस परिमाण में तफात माने उसमें दूरी है, दूरी है, डिफरेंस है, उतने ही परिमाण में हमारी सेवा की अनुपलब्धि है। सेवा की अनुपलब्धि, जब तक गुरु के चित्त को ही नहीं जाना, जब तक गुरु के हृदय को ही नहीं जाना, सेवा क्या करेंगे गुरु की। यदि गुरु के हृदय की उपलब्धि नहीं है, गुरु के मन के भाव की उपलब्धि नहीं है, रूप गोस्वामी जी ने जान दिया ना कैसे महाप्रभु के मन में क्या है, और उसको पूरा भी कर दिया। तो परम गुरु जी लिख रहे इस बात को, जब तक गुरु के हृदय के भाव, गुरु का आदर्श, गुरु की विचारधारा, इसकी उपलब्धि नहीं है, गुरु की सेवा होगी कैसे, कैसे होगी गुरु की सेवा। तो उनका चित्त कहाँ है, किस दशा में है, किस अवस्था में है, इसी बात को समझना, प्रयास करना उनके चरणों में कि हमारा चित्त भी किसी न किसी रूप में आपकी ओर आकर्षित हो जाए। एक समय मथुरा में कथा कर रहे थे, और कथा करते करते बृहद भागवतामृतम का एक प्रसंग आया। बृहद भागवतामृतम में प्रसंग आया, जो सखा लोग है ना, उस सखा लोगों की महिमा बतला रहे थे, श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। तो वहां पर श्लोक में एक शब्द आया, सुनना बात, श्लोक में एक शब्द आया मनोज्ञानी। मनोज्ञानी माने भारत स्मरण होगा, श्लोक में शब्द आया मनोज्ञानी। तो गुरु महाराज जी वर्णन करते करते देखो कहाँ पहुंचे, और कहते हैं मनोज्ञानी का अर्थ क्या है। गुरु जी कह रहे हैं मनोज्ञानी का अर्थ क्या है जानते हो, तो सब लोग सुन रहे हैं, गुरु जी सबसे पूछ रहे बतलाओ मनोज्ञानी क्या है। तो कोई नहीं बतला, किसी ने नहीं बतलाया, तो गुरु महाराज जी बतला रहे मनोज्ञानी का अर्थ क्या है। कृष्ण के सखा कृष्ण के मन को जानने वाले हैं। कैसे जानते हैं, तो कृष्ण मधुमंगल जी की गोद में सर करके लेते, ये गुरु महाराज बतला रहे थे। और गुरु जी कहते हैं ऐसे सेवा होती है, जब तक चित्त एक नहीं होगा ना, तब तक सेवा नहीं होगी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मधुमंगल के गोद में सर रखकर कृष्ण लेते हैं, और कृष्ण पूर्णिमा की रात्रि है, कृष्ण मन मन में कुछ चिंतन कर रहे हैं। तो मधुमंगल कृष्ण से कह रहे हैं अरे सखा तुम किस बात का चिंतन कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं क्या बतलाओ किस बात का चिंतन कर रहा हूँ, तुम क्या समझोगे मेरे मन की व्यथा। मधुमंगल कहते हैं तुमको बतलाने से पहले मुझको पता है। कृष्ण कहते कैसे पता तुमको। मधुमंगल कह रहे हैं तुम क्या मुझको हमको ऐसे ही समझ रहा है,
हम ऐसे ये जनेऊ डाल करके घूम रहे हैं, तुम हमारी महिमा नहीं जानता। तो कृष्ण कहते अच्छा तुम्हारी महिमा तो बतला दो। यदि तुमने बतला दिया मेरे मन में क्या है, यदि तुमने बतला दिया मेरे मन में क्या है, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम तपस्वी हो। लेटे लेटे कृष्ण के साथ में वार्तालाप हो रहा। तो मधुमंगल ने उत्तर दिया, सुनना, यद्यपि जब ये बातें कहते हैं ना मन में संकोच होता है, क्योंकि बड़े उन्नत स्तर की बात है, किंतु गुरु महाराज जी की स्मृति हो गई, गुरु जी के शब्द थे, मेरे नहीं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, कृष्ण ने मधुमंगल से कहा यदि तुमने बतला दिया ना मेरे मन में क्या है, तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि तुम ब्रज के श्रेष्ठ तपस्वी हो। तो मधुमंगल ने उत्तर दिया, दूर में ना, यहाँ से थोड़ी दूर में एक सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर, उसमें कमल के पुष्प खिल रहे हैं और उसमें एक सुंदर हंसनी विचरण कर रही है, तुम उसको पकड़ना चाहता है। कृष्ण लेटे थे, उठ करके बैठ गए और कहते तुमको कैसे पता चला, तुमको कैसे पता चला? अब समझ रहे हैं ना हंसनी कौन है, श्रीमती राधिका के विषय में कह रहे। तो कृष्ण लेटे थे मधुमंगल की गोद में, किंतु उठ करके बैठ गए और कहते तुमको कैसे पता चला? तो मधुमंगल कह रहे हैं तुम हमको ऐसे ही समझ रहा है, तुम हमको साधारण समझ रहा है, तुमको जानता नहीं हम कितने तपस्वी हैं, तुम्हारे मन की सब बातों को हम जानते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, इसको कहते हैं मनोज्ञानी। तो यदि ऐसा चित्त हो जाए गुरु के साथ में, मनोज्ञानी माने गुरु जी जैसी इच्छा करते हैं, गुरु जी की जैसी भावना है, उस भावना को लेकर के वैसी सेवा कर देना, गुरु महाराज जी कहते तब होती है वास्तव सेवा। यदि गुरु के मन की भावना गुरु गोस्वामी जी ने जान लिया, तो दास गोस्वामी जी ने जान लिया, तो मन की भावना क्या है, तो यही साधन है हमारा, यही हमारा साधन है। शिला प्रभुपाद जी ने कहा इस बात को, गुरु महाराज जी ने कैसे सेवा की, शिला प्रभुपाद जी की अपने अप्रकट होने से पहले शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने 7 दिसंबर 1936 को कोलकाता बाग बाजार मठ में एक बात कही, सुनने की बात। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रज वन में जो कृष्ण कथा है, ब्रज वन में जो कृष्ण कथा है, संपूर्ण जगत के लोग उससे अवगत हो, यही महाप्रभु का मनोविष्ट है। गुरु जी उस समय में उपस्थित थे वहां पर, है कि नहीं थे? मतलब 7 दिसंबर 1936 गुरु महाराज जी थे वहां? प्रभु जी कह रहे नहीं थे, किंतु हमारा तो कहना थे। क्यों नहीं थे? वहां पर परम गुरु जी थे, दूसरे उनके जो भी शिष्य लोग थे, उस परंपरा में वो धारा आई कि नहीं आई? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाप्रभु के निकट में कभी रहे? स्थूल रूप में कभी तो नहीं रहे, किंतु वो महाप्रभु के निकट थे कि नहीं थे? तो गुरु महाराज जी ने जान लिया तो उस बात को, ब्रजमन में जो कृष्ण कथा है, उन्होंने किया ना संपूर्ण जगत में इस बात का प्रचार, ब्रजमन की कृष्ण कथा का किया कि नहीं किया? और एक बात प्रभुपाद जी ने कही, सुनने की बात है, प्रभुपाद जी ने कहा और समझने की बात है, गुरु जी के प्रचार का भी क्या वैशिष्ट था। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, पर किया भावे अति रसेर उल्लास, श्री कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है ना, संभव है, पर किया भावे अति रसेर उल्लास। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, साधारण नीतिवादी लोग इसमें नीति का भाव देखते हैं। समझ में आ रही बात? पर किया भावे अति रसेर उल्लास, साधारण नीतिवादी लोग इसमें नीति का भाव देखते हैं, किंतु शिला प्रभुपाद जी कहते हैं यही मुक्त पुरुषों का एकमात्र आलोच्य विषय है। साधारण जगत के नीतिवादी लोग तो इसमें नीति का भाव देखेंगे, परकीय भाव में कैसे रस का उल्लास है, किंतु शिला प्रभुपाद जी कहते हैं यही मुक्त पुरुषों का एकमात्र आलोच्य विषय है। तो सारा जीवन इन महापुरुष ने, गुरु महाराज जी ने इसी वस्तु की आलोचना की है, इसी वस्तु का, और इसकी आलोचना करना, जैसा कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की टीका में वो कह रहे हैं, किसकी आलोचना की है? रम्य वस्तु निरंकस्य लोगो वस्तु रम्यत्व हेतु विधि भावा। हम जैसे दरिद्र, मेरे जैसे दरिद्र, मेरे जैसे जो रंग लोग हैं, जिनका कोई सुकृति संस्कार नहीं, वो भी सुनने के अधिकारी हैं यदि गुरु पाद पद्म जैसे मुक्त महापुरुष इन विषयों का कीर्तन करेंगे। तो इसलिए जगत के बहुत सारे लोग, हम सुन रहे थे 2-3 दिन से इस बात को, लोग कहते हैं कि ये विषय कीर्तन करने के नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु तो स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को, किंतु समझेगा कौन? महाप्रभु जी पूर्व बंग में गए और वहां से लौट करके आए। तो एक समय क्या हुआ, गोपी गोपी जप रहे थे ना, तो उनका एक छात्र था पढ़ुआ, वो महाप्रभु के निकट आकर महाप्रभु से कहता, गोपी गोपी कुछ जप रहे हो, अरे कृष्ण कृष्ण जपो। तो पढ़ता महाप्रभु के निकट में प्रतिदिन है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? महाप्रभु उसको पढ़ाते हैं, प्रतिदिन महाप्रभु के निकट में बैठना उठना होता है, किंतु महाप्रभु के मन के भाव को समझ सके? नहीं समझ सके महाप्रभु के मन के भाव को, किस भाव में आविष्ट है। तो उस बात को समझने के लिए कि गुरु पाद पद्म किस विषय का कीर्तन कर रहे हैं, गुरु पाद पद्म का अवदान क्या है, उसको समझने के लिए भी कुछ अधिकार चाहिए। यदि अधिकार नहीं है तब तो यही कहा जाएगा ये सुनने के कहने के विषय नहीं है। अरे सुनने कहने का विषय हमारे लिए नहीं होगा, उनको भी कोई बाधा है, उनको भी कोई
कोई बाधा हो सकती है सुनने कहने के लिए? सुखदेव गोस्वामी जी जिस सभा में इन सब विषयों का कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ सभी अधिकारी बैठे हैं या कुछ अनाधिकारी भी होंगे, किंतु सुखदेव गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया उससे जगत का मंगल हुआ ना मंगल हुआ। तो गुरुपाद पद्म जैसे महापुरुष जो उस जगत से इस जगत में आए, वो इस विषय का जब जहाँ जिस अवस्था में कीर्तन करें उससे जगत का मंगल ही होगा, अमंगल कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए कहने के तो बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ सारी बातें भी थी, किंतु जैसा विषय चल पड़ा, जैसी चर्चा चल पड़ी, जो भी हो गुरु महाराज जी के चरणों में ये मेरी प्रार्थना है कि आप जिस भजन आदर्श को छोड़ गए हैं, जो आपका भजन आदर्श है उसमें जिस किसी प्रकार से भी हमारे मन की वृत्ति उस ओर आकर्षित हो जाए, आपकी उस पारमार्थिक संपदा की ओर, आपके उस भजन आदर्श रूपी संपदा की ओर हमारी वृत्ति, हमारा लोभ, हमारे मन की तृष्णा जागृत हो जाए। यही आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना, कोटि कोटि नमन। गौर प्रेमानंद, गौर प्रेमानंद। संजय प्रभु की जय। देखो संजय प्रभु ने जो कथा सुनाई, हरि बोल, संजय प्रभु ने जो कथा सुनाई, अब इनके हृदय में इतने तत्व ज्ञान और ये सूक्ष्म सूक्ष्म विचार कैसे आता है, भी इसका भी एक कारण है। देखो संजय प्रभु के अंदर में एक विशेष गुण है, अगर कोई वैष्णव बीमार पड़ते हैं, कोई वैष्णव अगर बीमार पड़ जाते हैं, ये संजय प्रभु जी क्या करते हैं, इसको बोलते नहीं, अपना हाथों से पैसा खर्चा करके, उनको जो पैसा इधर उधर मिलता है सारे पैसा को खर्चा करके वैष्णव की सेवा करते हैं। मेरे हमारे गुरु जी के मठ में सन्यास किसी कहीं भी कोई वैष्णव कोई बीमारी में पड़ जाए, फिर संजय प्रभु जी इनकी बड़ी सेवा करते, तन मन धन से उनको डॉक्टर के पास में ले जाना, ले आना, उनको पास में रहना, बहुत ये वैष्णव की सेवा करते हैं। इसलिए ये वैष्णव की सेवा करने का वजह से क्या होता है, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव का हृदय नहीं गोविंद का विश्राम है। इसलिए भगवान संतुष्ट हो जाए तो सब कुछ हो जाए। इसलिए जिनके हृदय में ये छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी मतलब ये जो तत्व सिद्धांत गुरु जी का जो हृदय की भावना है, ये बात को समझना कोई साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। ये विषय में रुचि होना, और सचमुच से जब ये कथा को हम नहीं सुनेंगे तब फिर हम प्राप्त करने की इच्छा नहीं जगेगा नहीं। एक समय गुरुदेव उदाहरण दे रहे थे, जब एक समय त्रिविक्रम महाराज के साथ में गुरु जी की लड़ाई होगी, मैं त्रिविक्रम महाराज कृष्ण पक्ष और गुरुदेव राधा जी की पक्ष। त्रिविक्रम महाराज हर समय एक ही बात, क्या मिल जाएगा, बोलने पर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया, देखो एक राजकुमारी को देख करके एक रोड का भिखारी इसकी भांजी, इसकी मन में भी तो इच्छा हो सकता है शादी करने के लिए, हाँ कलकत्ता में, हाँ इसलिए इसका तो इच्छा हो सकती है। इसलिए ये इच्छा ऐसे लोभ ऐसे की चीज है ना, हाँ इसलिए एक जो लोभ है ना, ये लोभ एक बहुत बड़ी चीज है। सचमुच से बलदेव विद्याभूषण प्रभु जो बात बताए गुरु वर्गों ने, ये बहुत रहस्य की बात है। इसलिए सचमुच से गुरुदेव हम सबको प्रेम कृपा करें, जैसे ये वस्तु हमारे हृदय में कभी ना कभी हृदय को उपलब्ध विषय हो। हम तो चाह रहे थे और बहुत सारे भक्त लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन इस समय नहीं, शाम सवेरे में बहुत सारे भक्त लोगों का नाम बाकी रह गया था और उनके लिए भी समय नहीं मिला। लेकिन कल हम सवेरे मंगलारती के बाद में हम यहाँ पर 6:30 बजे यहाँ कीर्तन करेंगे, 6:30 से 7 बजे तक, और 7 से लेकर के जितना लंबा हो सकता है श्री बलदेव प्रभु का तत्व और गुरु जी के तत्व के ऊपर में, दोनों तत्वों के ऊपर में कल अच्छे तरह से हम लोग विवेचना करके, जिन लोगों को चांस नहीं मिली है हम कोशिश करेंगे उन लोगों को भी चांस देने के लिए। आज बहुत समय हो गया, इसलिए ललिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि। और कल 12 बजे, हाँ कल 12 बजे यहाँ पर